मैं करना चाहती हूँ। हम सब वान पी तो समझ कम आता है, तो हमें सुनना है दिल से, ताकि यहाँ तक दिमाग में जाए बात। तो यहाँ हम दिल से सुनते हैं और वही आपको कंटिन्यू रखना है। दूसरी और चीज आपने नोटिस की होगी, जो मुझे बहुत वक्त बाद ये बात समझ में आई, मगर जब समझ में आई तो मजा आ गया। बच्चों को जब हम सिखाते हैं ना, तो जब हम खेल खेल में जो बच्चों को सिखाते हैं वो उनको ज्यादा समझ में आता है। अगर आप बच्चों को टीचर की तरह लेकर के बैठते हैं तो नहीं समझ आता, मगर आप सेम चीज खेल खेल में सिखाती हैं तो ज्यादा समझ में आता है। और इसी को हमने लागू किया हमारे 7 PM के सेशन में। अगर आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, यूट्यूब पर जाइए, न्यूट्रीचार्ज ऑफिशियल पेज पर पिछले 18-19 दिन के सेशंस एक बार देखिए। आपको मजा आ जाएगा कि कैसे मजे मजे में इतनी सारी चीजें सीखी जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं। और वहां पर आने के बाद में 2-3 चीजें बहुत आसान हो रही हैं। पहला, अपनी खुद की ग्रोथ, क्योंकि ऐसा लगता ही नहीं है कि बहुत, मतलब ऐसे बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत सीख रहे हैं, रोज क्लास में बैठ रहे हैं। ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा लगता है हंसते हंसते बहुत कुछ सीख लिया और बहुत कुछ समझ में आ गया। दूसरा, आप 1 PM में भी और 7 PM में भी, दोनों जगह आप ऐसे लोगों को लेकर आइए जिनको आप हमारे स्वास्थ्य क्रांति अभियान में जोड़ना चाहते हैं। अभी जमीला मैम ने क्या बोला, जिनको आप नेटवर्क में लाना चाहते हैं आप उन्हें यहाँ सेशन में लेकर आइए। क्योंकि यूजुअली नेटवर्क की बात सुनकर लोगों को क्या लगता है, ठीक काम नहीं कर रहे होंगे, गलत वादे कर रहे होंगे, हमें बेवकूफ बना देंगे, हमें चीट कर लेंगे, क्योंकि बहुतों ने ऐसा करके इमेज ऐसी बना दी है। जब इस प्रोग्राम में आप उनको लेकर आते हैं ना, तो उनको समझ में आता है कि हमारा नियत हमारी कितनी ठीक है, हमारे संगठन में कितनी ताकत है, हम कितने लोगों का भला करने के लिए काम कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने मतलब के लिए काम नहीं करते हैं। तो आप बताएं या थर्ड पार्टी बताए, ये सेशंस आपकी थर्ड पार्टी है। 1 PM वाले सेशन में आप महिलाओं को लेकर आइए, यहाँ पर उनको मायका वाला माहौल मिलता है। और आप उनको 7 PM से भी जोड़िए, ताकि ये दोनों सेशंस आपके लिए थर्ड पार्टी का काम कर सकें। जो हम नहीं बता पा रहे हैं ना, वो ये सेशंस बता देंगे। और तब आप उनसे कहिए, ऐसा कोई भी और नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी नहीं कर रही है, क्योंकि वो सब बिजनेस कर रहे हैं। हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को मदद कर रहे हैं एक बेहतरीन जिंदगी जीने में। हम खुद भी जीना सीख रहे हैं और हम लोगों की मदद भी कर रहे हैं। तो फर्क आ गया यहीं पर, बिजनेस का एंगल ही खत्म कर दिया। मगर बोलने से नहीं होगा, बोलने से उतना समझ नहीं आता जितना दिखाने से समझ आता है। आप सब तो मम्मियां हैं, आप सबको तो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है कि बच्चों को भी बोलने से समझ नहीं आता, लेकिन दिखाने से समझ आता है। और ये छोटी छोटी चीजें जिंदगी की ना आपको ये समझ दे जाती है। एक बार मैं अपनी माँ के साथ खड़ी हुई थी, यही 1-2 साल पहले की बात है। और राजस्थान में आपको पता होगा, गट्टे की सब्जी बहुत बड़ी डेलिकेसी मानी जाती है। उनके हाथ के गट्टे जैसे बनते हैं, जैसी सब्जी उनके हाथ से बनती है, वैसे मेरे हाथ से कभी नहीं बनती। तो मैंने उनको फोन पे बहुत बार बोला कि मम्मा, वैसी नहीं बनती, आपके जैसा टेस्ट तो फिर भी नहीं आया। जो, अच्छा, वो फोन पे मुझे बता रही है ऐसा करके देख, वैसा करके देख, ये करके देख, सब करके देख। और हर बार ये शिकायत कि मैं महीने में एक आध बार बनाती हूँ और मुझे लगता है ये वैसी तो बनी नहीं। तो हर बार की मेरी शिकायत रहती है। तो उन्होंने बोला, जब तक देखेगी नहीं ना तब तक सीखेगी नहीं। और मुझे लगा कि इसमें देखना क्या, मतलब प्रोसेस तो वही है ना, बेसन, मसाले, मोयन के लिए घी डालो, गूंदो, बॉईल करो, प्रोसेस तो वही है जो मुझे इतने दिन से बता रही। तो उसमें देखना क्या है, देख के क्या नया सीख जाऊंगी। तो मैंने अपने मन में सोच लिया था कि मेरे हाथ में वो बात ही नहीं है, तो मैं बना ही नहीं सकूंगी शायद कभी। तो जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने बोला, आज तेरे को गट्टे की सब्जी बना के दिखाती हूँ। मैं बहुत अनमने से कि
ठीक है ना, वही तो प्रोसेस है, मतलब देख के क्या ऐसा हो जाएगा। उन्होंने जैसे ही उसको गट्टे की सब्जी, गट्टे बनाने के लिए बेसन को गूंदना शुरू किया, और मैंने कहा हाँ, ये ऐसे करना था क्या, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अब गूंदने में इंसान कैसे गूंदेगा, आटे को ऐसे ऐसे करके गूंदते ना अपन, तो वैसे ही तो गूंदेगा, गूंदना है गूंदना है गूंदना है, तो ऐसे ऐसे करके गूंदेगा। पता चला वो बेसन को ऐसे ऐसे नहीं गूंदती, वो सिर्फ हाथ से, उंगलियों से ऐसे ऐसे कर रही थी। तो मैंने कहा ये गूंदना थोड़ी हो रहा है। तो बोली पर इसमें ऐसे ही करना है। मैंने कहा पर आपने तो कभी बताया नहीं कि उंगलियों से गूंदना है। तो बोले मैं कहती तो रही कि सॉफ्ट करना है, गूंदना है, ज्यादा नहीं गूंदना है। तो पर वो देख के समझ में आया। और उसके बाद से मतलब एक इतनी सी चीज थी कि गट्टे मम्मी जैसे बनने लगे। सो उन्होंने हंसते हुए बोला बहुत सारी चीजें सिर्फ सुनने से समझ नहीं आती, देख करके समझ आती। मुझे अभी आपसे बात करते करते ध्यान आया कि हाँ, एक्चुअली छोटी छोटी सी चीजें देख के ज्यादा समझ में आती हैं। आप अगर किसी को बोले हम स्वास्थ्य अभियान में जुड़े हुए हैं, हम इतना कुछ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उतना समझ नहीं आएगा। मगर इस सेशन में आप ले आए और उन्होंने देख लिया कि हम कैसे बात कर रहे हैं, हम किस तरह से एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हम कोई गलत नियत से बात ही नहीं करते, हमारे वैल्यूज कितने अच्छे हैं, तो उनको लगेगा कि वाकई जो हम कह रहे थे उसका ये प्रूफ है। सो प्लीज, आपको सिर्फ ये बोलना है, आप मेरे कहने से ज्वाइन करके देखिए। और अगर आपको लगता है ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं कोई, तो प्लीज यूट्यूब का लिंक उनको भेज दीजिए कि आप इस लिंक को एक बार खोल के देखिएगा, एक दो सेशन आप देखिएगा जरूर। हो सकता है हम 10 लोगों से बात करें, एक ही को लगे कि नहीं ये वाकई अच्छा काम है, मगर उस एक को तो लगेगा, हमारा कारवा तो बढ़ेगा। सो वो करते जाइए। हम लोगों को अपने बारे में बात करना, ये हम सब महिलाओं की आदत होती है, हमें बचपन से सिखाया जाता है अपनी तारीफ मत करो, अपने बारे में बात मत करो। और हम उसी प्रिंसिपल से बंधे हुए हैं, अपने बारे में क्या बताएं, अपने सेशन के बारे में क्या बताएं। यही अगर मैं बोलूं 7 PM को प्रमोट कीजिए, आप मतलब जान लगा देंगी प्रमोट करने में। पर ये मैं बोलूं 1 PM को भी उतना ही प्रमोट करना है, तो हमारा सेशन है ना, तो हम थोड़ा सा कहीं घबरा जाते हैं। पर क्योंकि सेशन की ताकत इतनी अच्छी है, तो प्लीज दोनों सेशंस को इक्वली प्रमोट कीजिए कि आइए और देखिए हम क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, आप जुड़ना ना भी चाहें, आप में भी आइडिया तो दे सकती हैं इसको बेटर बनाने का। तो आइए देखिए, बताइए ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, शायद आपका कोई आइडिया हमारी मदद कर जाए। वैसे करके बुला लीजिए, लेकिन बुलाना बहुत जरूरी है, बताना बहुत जरूरी। चलिए आगे बात करते हैं। हमने पिछले सेशन में बात की थी 3 चीजों की, 3 स्टेप्स की, आप जब लोगों से बात करने जाएंगे तो आपको 3 चीजें करनी है। कौन कौन सी थी वो 3 चीजें, किसी ने अपने डायरी में लिखा? कौन बता पाएगा? क्योंकि मुझे वो चेहरे नहीं दिखाई दे रहे हैं जो पिछले सेशन में थे। और अगर आप कोई सेशन मिस करते हैं तो इसका मतलब आप यूट्यूब पर जाकर के उसको वापस देखते नहीं हैं। एक हाथ खड़ा हुआ है और उनका भी वीडियो ऑफ है। पूनम जी वीडियो ऑन करेंगी तो हम बात कर पाएंगे प्लीज। और किसी को भी याद नहीं है? ओके, चलिए पूनम जी से पूछते हैं, क्या थी वो 3 चीजें पूनम जी? थैंक यू मैम, थैंक यू 1 PM JRCM। आपकी मुस्कान देख के ही सच में बहुत मन खुश हो जाता है। थैंक यू। आपने पिछले सेशन में जब आप हम आए थे उस दिन होस्टिंग भी मेरी थी और मैंने नोट भी किया हुआ है वो सच्ची। बिल्कुल। आपने 3 चीजों पर बात करी थी हमें, कि हमें कैसे रहना चाहिए। हम फील्ड में जाते हैं तो किस तरह से हमें तैयार होना चाहिए, किस तरह से जाना चाहिए, हमें वहां पर कैसे बात करनी चाहिए, हमारी बातों में लगना चाहिए कि हम एक न्यूट्रिशनिस्ट है, काउंसलर हैं, तो हम अपने आप भी क्या खाते हैं,
कैसे हम दूसरों के सामने रहते हैं और उस चीज़ का क्या प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। दूसरा था पॉजिटिव रहना, कि हम कितना पॉजिटिव होके दूसरों के सामने अपनी बात को रखते हैं, कितने कॉन्फिडेंस से रखते हैं और हमारी बातों में वो सब चीज़ें दिखती है सामने वाले को। वो हम हमारी बातें उसे कैसी लगती है, वो ज़्यादा बेटर रखता है, उसकी बातें हमें क्या लगती है वो मायने नहीं रखता है। और तीसरी चीज़ थी अच्छे नेचर से, दूसरों की तारीफ करके हमें अपना नेचर इस तरह से रखना चाहिए कि हम उसे लगे कि हम हाँ कुछ अलग काम कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे कि बेचने वाला है और बेच के चला गया है, या वो हमारे प्रति उसके मन में ऐसी भावना होनी चाहिए कि वो उसे लगे कि ये हाँ रियल में कोई अच्छा काम कर रहा है। और जैसे कि वो हमें मतलब हम आ गए वापस, फिर भी वो हमें याद करे और वो हमारी बातों को समझ सके। फील्ड में हमें अगर हम जाते हैं तो इस तरह का हम अगर इन 3 चीज़ों पर हम अप्लाई करते हैं अपने आप में, तो एक अच्छा हमारा जो फीडबैक होता है वो अच्छा बनता है। एक हमारा जो शुरुआत होती है किसी काम करने के लिए एक अच्छे तरीके से होती है। उसमें आपने एक अपने दोस्त का एग्जांपल भी दिया था कि तारीफ करने से हमारी कितनी अच्छी होती है। बिल्कुल थैंक यू सही मैम। पूनम जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये देखिए लिखने की ताकत, लिखा तो ये उस नोट्स का सहारा लेकर बहुत सारी चीजें रिकॉल कर पाई, बहुत सारी चीजें इनको याद आ पाई। वंडरफुल पूनम जी, बिल्कुल सही, 3 बातें हमने सीखी थी, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। पहली बात, आप अपने आप को मिरर में देखिए। क्या आपको देख करके ऐसा लगता है कि आपको कोई देखेगा और सोचेगा यार ये हेल्थ पे काम करती हूँ, या आपको देखकर ऐसा लगता है अरे ये घर में ही रहती, क्या फीलिंग आती है? हेड टर्नर है, हेड टर्नर का मतलब सिर जो बार बार आपको देख करके दुनिया का सिर आपकी तरफ घूमे, दैट इज कॉल्ड हेड टर्नर। दोबारा दुनिया आपको देखना चाहे, आप कहीं से निकल जाएं, आप कहीं खड़े हो जाएं तो लोग दोबारा जरूर मुड़ करके देखें कि ये कौन है। आपकी पर्सनालिटी चमको झमको बन करके कहीं खड़ी हो जाएंगी तब भी लोग देखेंगे, मगर देख करके मजाक बनाएंगे। पर ऐसा बनना है कि इंसान देखे और बोले का जो मिरर में आप जो अक्स देखेंगे, आप खुद ही बता सकती हैं और कोई भी नहीं बता सकता है। मैं को लगा है कि मैं थोड़ा वजन कम करूं, यह डिसीजन आपको लेना है। आपको लगता है मैं अपने बालों को थोड़ा बेटर कर लूं कटवा करके, या इस तरह से मैं उनकी साथ सवार करूं कि बाल मेरे बहुत सुंदर लगें, आपको डिसाइड करना है। आपको लगता है मैं कपड़े थोड़े इस तरह के पहनूं, घरेलू टाइप के कपड़े ना पहनूं, आपको डिसाइड करना है। डिसाइड सब आपको करना है। आपको लगता है अरे मेरी स्किन अभी इतनी सुंदर नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, मुझे इसको बेटर करना है, आपको डिसाइड करना है। डिसाइड आप खुद करेंगी, कोई और आपको नहीं बता सकता है। हाँ, अपनी बात सुननी है, अपनी बात सुननी। आपका अंतर्मन आपको बताता है कि ये चीज ठीक नहीं है। सो क्या बनना है? हेड टर्नर। और हेड टर्नर, हेड मतलब HEAD, हेड सिर, टर्नर मतलब कोई आपको देख के बार बार अपना सिर घुमाए। सो आपको ऐसा बनना है। और बंद कर लीजिएगा।
ये बनने के लिए ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको स्कर्ट टॉप पहनने हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनने, बहुत मॉडर्न कपड़े पहनने हैं, जीन्स टी शर्ट ही पहनना है, बहुत मेकअप करना है, बिल्कुल जरूरी नहीं। आप अपने ओरिजिनल पहनावे में भी हेड टर्नर बन सकती हैं अगर आप खड़ी होकर के ये डिसाइड कर ले मिरर के सामने किस चीज की कमी है। क्या कॉन्फिडेंस की कमी है? क्या थोड़ा सा तैयार होने में बेटर हो सकती हूँ? क्या साड़ी का रंग, सूट का रंग थोड़ा कम चटकीला चुन सकती हूँ? चश्मा लगाए तो क्या एक्सरसाइज करके न्यूट्रीचार्ज व्यू लेकर के अपने चश्मे को हटा सकती हूँ? स्किन अगर क्लियर नहीं है तो क्या न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेकर के, न्यूट्रीचार्ज वेजोमेगा लेकर के स्किन को क्लियर कर सकती हूँ? ये सारे डिसीजंस आपके ही होंगे। सर के टेबल पे रखिए, क्या देखो उधर ही है शायद। तो ये सारे डिसीजंस आपके होंगे, मगर ये काम करना बहुत जल्दी है, इसके लिए वेट नहीं करना। ये नहीं कि कभी देख लेंगे, आज ही एनालिसिस कीजिए। किसी ने किया पिछले सेशन के बाद? इनफैक्ट वो लोग ही नहीं है अभी तो यहाँ पर, याद भी नहीं है आपको, तो आपने एनालिसिस नहीं किया होगा। मैं जानना चाहती थी किसी ने एनालिसिस करके अपने में कुछ चेंज लेने का निर्णय लिया कि नहीं लिया। अच्छा, कुछ लोगों के हाथ खड़े हो रहे हैं, गुड, लेट्स आस्क। रजनी जी, अच्छा आप, हाँ आपने कुछ, वो गायब होगी मेरी स्क्रीन पर से। जसोदा टाक जी, बोलिए, आपने कुछ निर्णय लिया, कुछ बदलाव किया? जी मैम, जी, जो बात कम करती, लेकिन अब है ना हम उनसे बातचीत कर लेते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ में बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, तो वो हेल्थ के बारे में भी बताते रहते हैं। नहीं, मेरा ये प्रश्न नहीं है कि आप क्या बताते हैं, मेरा ये प्रश्न है अपने आप करके अपने में कुछ बदलाव। बहुत क्यूट वेरी नाइस, तो वेरी मैं अब तैयार होके रहने लगी हूँ थोड़ा सा, वेरी गुड। और काम तो मैं कर ही रही हूँ अपने हेल्थ के ऊपर। जैसे मुझे शुगर भी है और मेरी कुछ मेडिकल हिस्ट्री है, उसको मैं खत्म करना चाहती हूँ और वो मैं कर रही हूँ। वेरी गुड रजनी जी, जी सो प्राउड ऑफ यू, सो थैंक प्राउड। यू। देखिए, एक छोटा सा चेंज कितना कॉम्प्लीमेंट्स दिला सकता है आपको। इसका मतलब हेड टर्नर बनने की शुरुआत हो गई है। कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इसका मतलब लोग हमें नोटिस कर रहे हैं। और तो देखिए, लोग आपको लोअर और टी शर्ट में भी नोटिस करते थे, मगर शायद कोई ये तो आपके मुंह पे नहीं कहेगा ना कि अरे क्या दिन भर लोअर टी शर्ट में घूमती रहती हैं। लेकिन जैसे ही बदलाव देखा तो नोटिस किया और आपको बोला कि आप बहुत प्यारी लगने लगी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, लोग नोटिस तो करते हैं। ये तो तय हो गया, ये तो समझ में आ गया, लोग नोटिस तो करते हैं। अब आप कैसे नोटिस करवा रही हैं खुद को, ये तो आप पे डिपेंड करता है। ओके, आगे पूछते हैं जीनल धीकड़ा जी। हाँ जी, आपने कुछ बदलाव किया? Hello, ma'am. My name is Jeanal, यस and जीनल, I have joined for the first time. ओके, So, मोस्ट वेलकम, गुड टू सी यू। thank you. And मैं ये न्यूट्री चार्ज वुमेन एंड ओमेगा 3 मैंने स्टार्ट किया है ऑलमोस्ट आई थिंक इट्स बीन 15 days now. वेरी नाइस, हाउ आर यू फीलिंग? I feel my skin is like improving, and I can see some glow in my face. वेरी नाइस, आई एम सो ग्लैड टू हियर दैट। And the thing is, I'm also a working woman, so I have to manage both. So I'm looking forward for to learn more about RCM.
So तो you're at the right place, Jinal ji. Keep joining the 1 p.m. session, and I'm sure you'll be able to learn a lot more. Also join our 7 p.m. session. And if you do not get time during the daytime, I would request you to start watching it on YouTube. actually, I have some query. Can I ask? Please do. Actually, I have rheumatoid arthritis. So, I sometimes get joint pains. मतलब, Mhm. तो so if this protein जो है, is it advisable to take protein? Okay. You can take NutriCharge All Pro. I would, because it has very good quality protein and little lesser amount. Or you can take NutriCharge Kesar Pista Pro Diet. I would not say protein is going to harm you in arthritis. Protein doesn't harm you. Protein is needed for our muscles to move. But in lesser amount, you should be consuming, not like 30 or 40 grams a day. I would suggest under 10 grams a day is what your protein intake should be. But along with that, you should be taking NutriCharge Veg Omega very regularly, because that is very important for your nerve health. Okay. And you should be exercising. I do not know what is your exercise routine, but some kind of exercise is a must, is a must. And what I usually advise people when they come to me for arthritis, I say, please get off milk and wheat. Okay, cut off And this milk. works. Yes, get off, completely avoid milk and wheat. These two things cause a lot of inflammation. Wheat and milk. Because I am a pure vegetarian. Yeah, vegetarians have a lot of things to eat. I'm a pure vegetarian. Okay. So I don't have milk. I don't have wheat. I think it's been more than 2 years I've not had wheat. Okay. I'm happy. I'm living fine. I have no problems in the sense I have no cravings and I have no regrets. So it has really helped me. And why I moved on to avoiding wheat, why I started. I had a pain here in my thumb for 10 days. Okay. And it was in the bone. And I could feel that something is not right in the body and I need to get rid of it. So, of course, I was exercising this thumb continuously, but wasn't helping as much. So I got off wheat completely. I was off milk, but I got off wheat completely. And you won't believe, within 10 days, this improved. And today, there's no problem anywhere at all. So avoiding wheat is like magic. So Okay. please try doing that. I'm sure you'll be getting good results. Thank you so much, ma'am. Thank you, Gina ji. Where do you live? I'm from Mumbai. Where in Mumbai? I stay in Mahim West. Okay, okay. Most welcome to the family, Gina ji. Are you also from Mumbai? Yes, yes. I stay in Andheri. Our office is at Andheri. Oh, great. So we'll see if we can meet sometimes. Yeah. Looking forward. Thank you. Thank you so much. Pleasure talking to you. Same here. Thank you so much, Gina ji. Bye-bye. Yes, so आगे बात करते हैं किसने और क्या बदलाव किया. हाँ जी, मनीता छोटू. मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज बेटा चार्ज मैं भी बहुत चेंज की हूँ न्यूट्री चार्ज ओमेन और वेज मेगा के साथ. नहीं, मुझे वो नहीं सुनना है. मुझे ये सुनना है पिछले सेशन के बाद बदलाव क्या किया अपने आप में. मैं अपने आप में बहुत बदलाव की हूँ और जैसे मैं पहले जैसे रहती थी उस तरह नहीं रहती हूँ. अब मैं अपने चेंज की हूँ और पहले कैसे रहती एक्सरसाइज थी और अब कैसे रहती हैं. पहले ऐसे रहते जैसे घरेलू महिला जैसे रहती थी वैसे. अब मैं बहुत अपने जिंदगी में चेंज की हूँ और दुकान पे रहती हूँ ऐसे तैयार व्यार होके रहती हूँ. पहले ऐसे रहते थे जब मर्जी तब अपना माने की करते थे कपड़ा चेंज. अब मैं तो देहात में रहती हूँ
ऐसे ड्रेस चेंज नहीं की हूँ, साड़ी में रहती हूँ और साड़ी में भी अभी भी रहती हूँ। और वजन भी कम की हूँ एक्सरसाइज के माध्यम से। मेरा 53 किलो वेट के साथ अब 51 किलो हो गया है। Very good. Awesome, Manita ji. Thank you so much. Very nice. Very nice. Very proud of you. साड़ी में भी बहुत सुंदर लगा जा सकता है। हम में से किसी को ये नहीं सोचना चाहिए साड़ी इज इक्वल टू बहन जी। नो, मतलब साड़ी इज इक्वल टू ग्रेस। हमारे लिए साड़ी इज इक्वल टू ग्रेस। सबसे ज्यादा ग्रेसफुल एक महिला साड़ी में लगती है। सो हम जितने लोग साड़ियां पहनते हैं ना, हम सबको बहुत प्राउड फील करना चाहिए कि हम साड़ी पहनते हैं। यस, पूछते हैं आगे। साक्षी मौर्य जी, बोलिए, आपने क्या बदलाव किया? नहीं, आप अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। नहीं, शायद वो अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। ओके, बात करते हैं खुशी जाटव जी से। बोलिए। हाँ जय अर्चना मैम। यस, बोलिए। मैंने अपने अंदर ये बदलाव लाया कि जो हमेशा देहात की तरह के बिल्कुल गांव घर में रहती थी और अब जो सीधा पल्ला पहनती थी साड़ी, तो जब बाहर निकलती हूँ तो उल्टा पल्ला डाल के अपनी चप्पल चेंज करके और जब निकलती हूँ और स्वास्थ्य मिशन के बारे में बताती हूँ तो लोग कहते हैं कि तुम तो घर का काम करने वाली हो और तुम बाहर कब से निकलने लगी हो, स्वास्थ्य मिशन में कब से काम करने लगी हो। तो मैं बताती हूँ कि ये ऐसा मिशन है कि मैं खुद स्वस्थ हो रही हूँ और दूसरे को स्वस्थ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती थी लीवर में। मुझको इतनी दिक्कत होती थी लीवर में साक्षी कि जी, मैं कुछ अब भी बस खा बस नहीं बस पाती अभी थी। अभी अभी हम सिर्फ उतने पे रखेंगे कि हमने बदलाव क्या किया, उतने पर ही बात करेंगे। वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी कि आप चप्पल बदल करके निकलती हैं, आप सीधे पल्ले से उल्टे पल्ले की साड़ी पहनकर निकलती हैं, तो लोगों ने नोटिस करना शुरू किया है। बहुत अच्छी हाँ बात जी है। मैम। आप मेरे लिए एक काम और करेंगी? जी मैम। आप आंखों की थोड़ी एक्सरसाइज और न्यूट्रीचार्ज व्यू लेंगी, ताकि शायद शायद ये चश्मा हट जाए, जी मैम तो लोग और आप लेंगे। अभी ओमेन और गामा ले रहे हैं मैम। न्यूट्रीचार्ज वुमेन। हाँ नीटिचार्ज ओमेन और गामा अब भी लेंगे। न्यूट्रीचार्ज व्यू जी बोलिए, पूरा बोलिए, न्यूट्रीचार्ज व्यू। नीटिचार्ज व्यू। चलिए, वादा। वेरी गुड, यस। थैंक यू साक्षी जी, थैंक यू। देखिए, छोटे छोटे बदलाव कितना हमारी जिंदगी को, हमारे इमेज को बदल सकते हैं। छोटे छोटे से बदलाव। हाँ जी, खुशी बोलिए। जी मैम, बहुत बहुत थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। क्या और मैम बदलाव किया आपने? जी मैम, क्या बदलाव किया आपने अपने आप में? मैम ये तो मेरा 1 PM का पहला सेशन है। इससे पहले मैंने जब 1 PM का सेशन अटेंड किया था, तब आदरणीय श्री BC छाबड़ा सर का मतलब उन्होंने मीटिंग की थी। उसके बाद से मैंने नहीं किया। ये मेरा पहला 1 PM का सेशन है। तो फिर हम लेकिन बाद में बात करेंगे कभी, क्योंकि मैं आज सिर्फ बदलाव पर बात करना चाहती हूँ। ओके, कृष्णा सिंह जी बोलिए। जी मैम, नमस्कार। 1 PM। और आप तो मेरी माता जैसी है, क्योंकि मेरी मम्मी पापा नहीं है। आपका चेहरा से आपको जिस दिन आती है तो मेरे से रहा ही नहीं जाता है। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। इमोशनल हो जाती हूँ मैं। तो और मैं तो जो वैसे पहले भी मैं ऐसे घर से अच्छी बन के निकलती थी, क्योंकि मुझे तो बहुत लोग, बहुत लेडीज फॉलो करते हैं। बोले हम ना आपके जैसे बन गए, आपके जैसे कपड़े पहनने लगे। पहले से ही करते, लेकिन अब और बदलाव आ गया। जैसे अब RCM में आई हूँ, प्लान देने निकलती हूँ, किसी के पास जाती हूँ। अभी एक लेडी जो है पार्लर वाली है, अब इन्होंने फोन करके मेरे से शैम्पू मंगाए हैं, शैम्पू की डिमांड करी है। अभी उनके पास जाऊंगी, तो वो ना जैसे वो जाती, पहले मैं गई थी तो वो कह रही कृष्णा इतनी हेल्दी हो गई, अब कैसे हो गए, अच्छे नहीं लग रहे, अपने कुछ चेंज करो। अब की बार मैं गई तो उन्होंने देखा, वाओ, अरे अब तो वो चेंज हो गए। बोला और वेरी आप चेंज हो गए।
तो मतलब बहुत अच्छा मैम, थैंक यू। और आप तो आते रहो, आया करो, क्योंकि आपको देख कर ना मुझे अपनी जरूर। माँ याद आ जाती है। थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू। थैंक यू सो ओके, थैंक लवली। देखिए छोटे छोटे बदलाव कितना कुछ आपको दे सकते हैं। वंदना शुक्ला जी बोलिए, क्या चेंज किया? मुझे सिर्फ उतना ही जानना है, ये चेंज किया, इसका रिजल्ट क्या आया, बोलिए वंदना शुक्ला जी, थैंक यू मैम, बोलिए। समय देने के लिए। मैं तो पहले सबसे पहले आपको थैंक यू करना चाहूंगी मैम। मैं 7 PM का आपका सेशन देखती हूँ, लेकिन यूट्यूब पे देखती हूँ। शाम को इतना काम रहता है कि मैं बैठ नहीं पाती हूँ ठीक समझ से, सकती हूँ। लेकिन देखती जरूर हूँ। तो उस आपका सेशन ये भी देखती हूँ, तो भी जो भी सेशन देखती हूँ आपसे कुछ ना कुछ सीखती रही। यूट्यूब पे आपको हमेशा मैं फॉलो करती हूँ। स्वीट ऑफ यू, थैंक यू वंदना जी। और मैम सबसे बड़ा बदलाव तो मुझ में ये आया है, शुरू से मेरी आदत थी मैं थोड़ा बाहर निकलने में हमेशा थोड़ी आगे रही, मैं दूसरों से मिलना करना, लेकिन फिर भी एक बदलाव मेरे अंदर नहीं था। हाइजीन पे मैं शुरू से काम करना चाहती थी, लेकिन किसी पुरुषों के सामने परिवार में अगर कोई बैठा है तो मैं खुल के बात नहीं कर पाती। लेकिन आपका सेशन लेने के बाद से मैम इतना हुआ, अगर 10 पुरुष भी बैठे हैं तो भी मैं खुल के बात करती हूँ। या अपने नैपकिन के बारे में अपने बेटे से बात करती हूँ, अपने घर में बच्चों से इंटीमेट पास के बारे में, अपने कॉलोनी में सभी बच्चों से कहती हूँ कि तुम लोग यूज करो। मैं एकदम खुल के बात करती हूँ मैम, अब मुझे कहीं से कोई शर्म नहीं आती है। वाह, हाई फाइव वंदना जी, तो खुश कर दिया थैंक यू आपको। मैम, थैंक लव यू यू मैम। सो मच। यस मैम, तो सबसे बड़ा बदलाव मुझ में यही आया मैम। और तो मैं गेटअप जो अपना चेंज धीरे धीरे RCM करा ही देता है मैम। आप सबको देख के यूं ही लोग चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल सही आप कह सबको रही देख के हम चेंज हो जाएंगे मैम धीरे धीरे, लेकिन ये बदलाव हम सबके लिए बहुत जरूरी है, जो भी बिल्कुल हम लोग काम कर बिल्कुल रहे हैं। ये सबसे बिल्कुल बड़ा बदलाव होना चाहिए मैम, और हर औरत को हर पुरुष को ये बदलाव करना ही करना है। बिल्कुल और जो मैं अपनी शुरुआत करती हूँ मैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा ये बदलाव, और ये हम सबको करना चाहिए। अ, झिझक सिर्फ तब होती है जब हमें लगता है कि कुछ गलत बोल रहे हैं हम। मैं बार बार बोल रही हूँ, आंदोलनकारी नहीं बनना है हम, कि हम झंडा लेके निकल पड़े और भाई हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। नहीं, हम कोई आंदोलनकारी नहीं बनना। हमको बहुत प्यार प्यार से, बहुत ज्यादा मन से, बहुत शालीनता से हमको अपनी बात रखनी है किसी के साथ, और उसमें सामने वाले को ये लगना चाहिए कि ये मेरी तरफ खड़ी होके बोल रही हैं या बोल रहे हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे खिलाफ खड़े होकर के बोल रहे हैं। तो इसलिए जब आप बात करें, नहीं, इसलिए जब आप बात करें, किसी से भी बात करें, एकदम खुल के बात कीजिए, क्योंकि हम कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम सैनिटरी नैपकिन की बात कर रहे हैं, पीरियड्स की बात कर रहे हैं, हम इंटीमेट वॉश की बात कर रहे हैं, हम विमेन हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल खुल करके बात करनी है। हाँ, खुल के बात करने का मतलब, फिर से बोल रही हूँ, आंदोलन नहीं चलाना है। सिर्फ ये बताना है कि इस दौरान ये क्यों होता है और इस दौरान तकलीफ होती है, जिसका ध्यान रखने की जरूरत है। अब मैं सबके हाथ नीचे करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ, अगली बात पर आना चाहती हूँ कि अगली बात जो मैंने कही उस पे हमने चेंज किया क्या। अगली बात जो मैंने कही वो ये कही कि नजरिया हमें अपना बदलना है लोगों के प्रति। हम सबसे पहले, हमारी ट्रेनिंग क्या होती है बचपन से, क्योंकि हमारे आसपास का माहौल ही ऐसा है, हम किसी में भी नेगेटिव पहले देखते हैं, बुराई, पॉजिटिव नहीं देखते हैं। हमें उस तरीके को बदलना है, और वो बहुत आसान है। एक एग्जाम्पल अभी आपको दे के बता दें। जैसे ये सरोजनी जी यहाँ बैठी हैं, ठीक है, अब मैंने डिसाइड कर रखा है कि मुझे नेगेटिव सोचना है इनके बारे में। अब देखिए कितनी नेगेटिव बातें मैं इनके बारे में बोल सकती हूँ। डिम्पल है कि तो अपने आप को ज्यादा समझती हैं क्या? हमेशा तो आती नहीं 1 PM में, कभी कभी आती हैं अपनी हीरोइन की तरह एंट्री देने के लिए, ताकि लोग इनको देख के और बोले अरे इतने दिन तो आप थे नहीं, आज कहाँ थे। तो बस अपनी वो दिखाने के लिए, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए कभी कभी आती हैं। और
देखो ब्लेजर व्लेजर पहन के आएंगी ताकि बस इन्हीं की इमेज बने, बाकी हम सब तो पागल हैं। 1 बजे भी हम तो घर के इतने काम में लगे रहते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ब्लेजर पहने और ऐसा सब कुछ करें। ये देखो ऐसे बन के बैठेंगी ताकि सिर्फ इन पे ही नजर जाए। इजी था ना नेगेटिव बोलना। सॉरी सरोजनी जी, प्लीज, मैं आप बुरा मत फील कीजिएगा, मगर ये नेगेटिव मैं सिर्फ बताना चाह रही हूँ, किसी के बारे में नेगेटिव सोचना, हमारा मन ट्रेंड ही वैसे है, हमारा दिमाग ही ऐसे ट्रेंड है, हम सबसे पहले नेगेटिव ढूंढते हैं। अब इसी चीज को सरोजनी यादव यहाँ बैठी हुई हैं, इसको मैं पॉजिटिवली कैसे ले सकती, मैं क्या सोच सकती हूँ पॉजिटिव इनके बारे में। मैं सोच सकती हूँ कितनी सुंदर लगती है यार इनके डिम्पल ना, मतलब ईश्वर ने ऐसे फुर्सत में गढ़ा है, कितनी प्यारी लगती है, और हमेशा मुस्कुराती हुई रहेंगी, हमेशा कैमरा में देखेंगी, हमेशा इनकी तरफ देख करके ना बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे कोई तो है जो मेरी बात सुन रहा है। हमेशा तैयार होके आती हैं, हर बात पे नोट करती हैं, अच्छा इनसे मैं बोलूंगी रिपीट करने के लिए तो वापस रिपीट करेंगी। कितना अच्छा इमेज ये अपना क्रिएट कर रही हैं, और ये किसी से भी मिलने जाएंगी तो हर इंसान इनसे इम्प्रेस होगा ही होगा। अब आप बताइए, मेरा नेगेटिव और पॉजिटिव सोचने में किसका हाथ था? किसका हाथ था? कौन बताएगा मुझे? जमीला जी। खुद का मैम, खुद का? अपना खुद का अपना खुद का? निगेटिव पॉजिटिव, अपने मन का विचार। एग्जैक्टली आसान था ना, डिफिकल्ट का था? और आपको कैसा लगा सरोजनी जी, अपने बारे में नेगेटिव सुन करके कैसा लगा? मैम नेगेटिव शब्द तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पॉजिटिव शब्द सबको अच्छा लगेगा, और आप तारीफ कर रहे हैं तो तारीफ तो सभी को पसंद आती है। अभी कैसा करते हैं हम, अंदर तो नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, क्या बदल नहीं सकते? अंदर भी पॉजिटिव और बाहर भी पॉजिटिव, या फिर हिम्मत है तो बॉस अंदर भी नेगेटिव और बाहर भी नेगेटिव दिखाओ ना फिर करके। वो नहीं कर सकते हम, और वो करना भी नहीं है प्लीज, ये हिम्मत नहीं करनी है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि हम लड़ने पे उतर आए या ऐसा कुछ करें, बिल्कुल नहीं करना है। मगर अंदर पॉजिटिव और बाहर भी पॉजिटिव, नुकसान क्या हुआ? अच्छा मैंने नेगेटिव सोचा, सरोजनी जी का नुकसान हुआ क्या? उनको तो पता भी नहीं है कि मैंने सोचा, तो इसमें नुकसान किसका हुआ? खुद का नुकसान, अपना ही खून गर्म होगा। एग्जैक्टली यही बात हमें याद रखनी है। हम जो सोच रहे हैं वो सबसे पहले हम सुन रहे हैं, कोई और तो बाद में सुनेगा, या शायद कोई और सुनेगा ही नहीं। अब सरोजनी जी के लिए मैंने इतनी नेगेटिव बातें सोची, उनको तो जाके नहीं बताई ना मैंने, तो सुना किसने? सिर्फ मैंने सुना। अच्छा बता दूंगी तो क्या हो जाएगा? एक दुश्मन। आपको क्या लगता है मैं उनको नेगेटिव जाके बोलूंगी तो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव बोलेंगी क्या? वो भी बोलेंगे पता नहीं अपने आप को क्या समझती हैं, हर बार चली आती हैं, लोग इतनी तारीफ करते रहते हैं, ये ज्यादा ही सिर पे चढ़ी रहती हैं। ऑब्वियसली ना, आप नेगेटिव सामने वाले को दे रहे हो तो सामने वाला आपको नेगेटिव ही देने वाला है। आप पॉजिटिव दे रहे हो तो सामने वाला आपको पॉजिटिव ही देगा। अब वो वर्ड्स हों या वाइब्रेशंस हों या फीलिंग्स हों। सो प्लीज हम कोशिश करें, हम सब में पॉजिटिव देखें। ये अगर हमने आदत बना ली ना, लोग आपकी तरफ ऐसे खिंचे चले आएंगे, हम चुंबक बन जाएंगे, मैग्नेट। फिर आप दिखने सुंदर लगी, अपना ध्यान रखने लगी, आप तैयार ढंग से होने लगी, आप लोगों के बारे में बहुत पॉजिटिव सोचने लगी, तो देखिए आप बन गई हैं चुंबक। फिर मैटर ही नहीं करता कि आप देहात में रहती हैं, कि आप कम पढ़ी लिखी हैं, कि आप ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, ये मैटर ही नहीं करेगा। और जब आप चुंबक बनने लग जाते हैं ना, तो आप जो बोलते हैं
वो लोग मानने लगते हैं। ये भी मैटर नहीं करता है उसके बाद कि अच्छा आप डॉक्टर हो क्या, आप कैसे बता रहे हो हमको हेल्थ के बारे में, आपने पढ़ा है क्या, ये मैटर ही नहीं करता है उसके बाद। तो प्लीज आज से अपने आप को ट्रेन ऐसे करना है, जिसको भी देखेंगे, जो भी देखेंगे, पॉजिटिव ही सोचेंगे। मतलब आप अगर एक किताब भी देख रहे हैं तो उसके बारे में भी कोशिश कीजिए पॉजिटिव सोचने की। ये किस लिए बता रही हूँ मैं आपको, हमारी आदत हो जानी चाहिए, हमको अपनी अंदर की वायरिंग चेंज करनी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, कि पहले हमारे दिमाग में पॉजिटिव ही आना चाहिए, नेगेटिव तो आना ही नहीं चाहिए। और हम महिलाओं के लिए नेगेटिव सोचना आसान है, बहुत आसान है, इसलिए हमें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ये हमने लास्ट वीक बात की थी। आप में से किसी ने ये बदलाव अपने में किया है क्या? हो सकता है रेगुलरली नहीं किया, लेकिन एक आध कोई इंसिडेंट आपको याद है कि हाँ मैंने पॉजिटिव बात की तो देखिए असर इतना अच्छा आया। ऐसा कोई इंसिडेंट अगर आपको याद है तो प्लीज शेयर कीजिए। हाँ जी, रीना पांडे जी बोलिए। नहीं, वो शायद अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। ओके, मनोरमा फ्रॉम उड़ीसा, बोलिए। मैम नमस्ते, थैंक यू मुझे बोलने का मौका मिला। मैम हमने कोशिश ये है कि पॉजिटिव रखने के लिए किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। वैसे हम फील्ड में निकल रहे तो एज ए फीमेल के हिसाब से रहते हैं तो सबसे ज्यादा ऐसे बोलिए। होता है कि ऐसे होता है कि हम जब फील्ड में निकल रहे हैं ना तो एक जेंट्स जो चीज नहीं नोटिस कर पाता है, एक लेडीज उसको तुरंत पहचान लेती है कि हाँ कोई किस इंडिकेशन से हमसे बात करना चाहता है, तो सही। उस जगह पे ओ, उनका नेटवर्क हम क्या करते हैं, हम प्यार से बात करते हैं, ऐसा कुछ लगे तो लास्ट को मैं थैंक यू और धन्यवाद कह के आ जाती हूँ। और मैं अपने में ये बदलाव किया है। और हाँ बेसिकली मैं बाद में आके फिर भी अगर उसको अपने आप में बोल देती थी, लेकिन उसमें मुझे थोड़ा सा बदलाव हो गया है कि अगर कोई हमें कुछ गलत नजरे से देख रहा है या कुछ भी बोला है तो हमें उसको पॉजिटिवली लेना है। तो वो चीज में थोड़ा बदलाव किया है मैम। थैंक यू। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। देखिए, कोई आपसे हेल्थ के बारे में आप किसी से बात करें और कोई मना कर दे, तो ये समझने की कोशिश करनी है कि वो क्यों मना कर रहा है। क्या मतलब, रादर देन कहने की अरे बेकार ही इंसान है, इनके पास आना नहीं चाहिए था, रादर देन दैट अगर हम ये सोचें कि ये क्यों मना कर रहे होंगे, क्या स्थिति है इनकी, शायद हम ज्यादा पॉजिटिवली सोच पाएंगे। पर हाँ, यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहती हूँ जो मनोरमा जी ने लास्ट में बोली। कोई हमसे गलत नजर, हम पर गलत नजरिए से, कोई गलत नजर से हमें देख रहा है, तो हम महिलाओं के लिए उसमें पॉजिटिव देखने के लिए कुछ भी नहीं है। प्लीज, आपका सिक्स्थ सेंस जब ये बता दे कि ये इंसान ठीक नहीं है, ये सिचुएशन ठीक नहीं है, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, वहां पर प्लीज कोई पॉजिटिव नहीं। वहां जैसे ही आपके दिमाग ने बोल दिया, आपके इंट्यूशन ने, आपके सिक्स सेंस ने बोल दिया, वहां से इमीडिएटली आपको निकलना है, इमीडिएटली आवाज उठानी है, वहां से हट जाना है, वापस उस माहौल में, उस सिचुएशन में अपने आप को नहीं रखना है। चुपचाप दूसरों में पॉजिटिव देखना और चीजों को चुपचाप सहना, दोनों में बहुत फर्क है। और इस फर्क को हम महिलाएं बहुत अच्छी तरह से समझती हैं, क्योंकि हमारा सिक्स्थ सेंस हमको बता देता है कि क्या फर्क है। तो जैसे ही ये फर्क आपको, मतलब ये आपको समझ में आए कि मैं यहाँ पॉजिटिव देख रही हूँ मगर वो सामने वाला इंसान सही नीयत से बात नहीं कर रहा है मुझसे, तो वहां से आपको उठ करके चले आना है, या उसके साथ दोबारा बात नहीं करनी है। उसमें पॉजिटिव देखने वाला कुछ नहीं। जब आपके मन ने बोल दिया इस इंसान की नीयत मेरे लिए ठीक नहीं है, तो वहां पे पॉजिटिव कुछ नहीं। और ये फर्क हम सबको पता होना चाहिए। आई एम श्योर मैंने आपको जो मैं कहना चाह रही थी वो समझा दिया है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं, फिर वो कहीं पर भी हो, घर में हो या बाहर हो।
अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं। आत्मसम्मान हमारा बर्थ राइट है। और मैं यहाँ पे फिर से आंदोलन की तरह बात नहीं कर रही। मैं एक इंसान की तरह पैदा हुई हूँ, मेरा आत्मसम्मान मेरा बर्थ राइट है, उससे मैं समझौता नहीं करूँ। हाँ, उस समझौता नहीं करने से बाहर आने तक हो सकता है संघर्ष थोड़ा लंबा हो। और कई बार ये संघर्ष लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि हम पहली बार में मना नहीं करते हैं। जब हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है ना, हम पहली बार में रोकते नहीं। हम सोचते हैं चलता है, अगली बार नहीं, बस वहां गड़बड़ होती है, फिर वो लंबा बच जाता है। पहली बार में ही उसको रोकिए। और आत्मसम्मान को ठेस कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजों से पहुंचे जरूरी नहीं है, छोटी छोटी चीजों से भी पहुंचती है। वहां पर आपको रोकना है। जैसे किसी ने आपसे ये कह दिया, अरे इनका क्या, ये क्या बताएंगी। कोई डिस्कशन हो रहा है आपके घर में, कोई डिसीजन लिया जाना है, और आपकी तरफ अगर किसी ने देखा और बोला आप बताइए क्या करना है, और किसी ने बोल दिया कि अरे इनका क्या, ये क्या बताएंगी, मैं बताता हूँ या हम बताते हैं। ये क्या हुआ, ये आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, आपके होने को ठेस पहुंची। तो बोलिए नहीं, मेरा भी अपना ओपिनियन है, ऑफ कोर्स मैं बताऊंगी। वहां अपने आत्मसम्मान के साथ किसी को भी समझौता नहीं करना चाहिए, पुरुष हो या महिला, किसी को भी नहीं करना चाहिए। और ये मुझे आप सबसे वादा चाहिए, मेरे लिए नहीं, अपने खुद के लिए, प्लीज इसके साथ समझौता मत कीजिए। मैं तो अपनी जिंदगी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ जहाँ मैंने बहुत समझौते किए, ये सोच करके कि ठीक है ना कोई बात नहीं, ठीक है ना कोई बात नहीं। 20 साल में वो इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया मेरे से, मेरे ही समझौतों का। और उस दिन जब बोला कि नहीं करना है, तो मुझसे क्या कहा गया पता है, ये अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब अचानक से क्या हो गया। सो मतलब मुझे ही बताया गया कि अब तक जो तुमने बर्दाश्त किया वो तुम्हारी गलती थी। सो हमको बात, ये आज का सेशन नहीं था। सॉरी, ये आज का सेशन नहीं था हमारा, ये विषय भी नहीं था, लेकिन क्योंकि ये बात निकल आई और हम सब महिलाएं यहाँ बैठी हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अपने आत्मसम्मान के साथ कभी भी कहीं पर भी समझौता मत कीजिए, और किसी के भी आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने का सबब मत बनिए प्लीज। न समझौता करना है, न किसी के आत्मसम्मान को चोट पहुंचानी। ये बातें हम दोनों बातों को हमें ध्यान रखना है। हम महिलाएं ही बहुत बार दूसरी महिलाओं के आत्मसम्मान को चोट पहुंचा देती हैं। हमारे घर की महिलाएं, हमारी टीम की महिलाएं, हमारे आसपास की महिलाएं। सो हमें दोनों ही काम नहीं करने हैं। अगर हम सब महिलाएं साथ मिलकर के चल पड़ी, एक दूसरे की पॉजिटिव्स को हाथ में लिए हुए, हम एक ऐसी ताकत बन जाएंगे ना कि कोई इस ताकत को तोड़ ही नहीं पाएगा। इस ताकत से हम एक्चुअली स्वास्थ्य क्रांति को पूरी तरह से क्रांति में बदल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात जो मैंने कही थी, और उसके साथ आज सेशन को भी खत्म करना चाहूंगी मैं। तीसरी बात ये कही थी, लोग आपको इसलिए याद नहीं रखते कि आप लग कैसी रही थी या आपने पॉजिटिव कितना देखा, उसके लिए लोग उस वक्त आपको पसंद कर सकते हैं, पर लोग आपको याद कब रखते हैं, जब आपने उनको उनके खुद के बारे में अच्छा फील करवाया है। वो कैसे? अभी जैसे मैंने सरोजनी जी की तारीफ की, तो मैंने क्या किया, मैंने उनको उनके बारे में अच्छा फील करवाया, और झूठी तारीफ नहीं की, दिल से तारीफ की, सही तारीफ की। तो वो शायद ये याद ना रखें कि मनीषा ने तारीफ की थी, मगर वो ये याद रखेंगी कि मैं अच्छी लगती हूँ, मेरे डिम्पल बहुत प्यारे हैं, मैं जो इतनी अच्छी तरह से तैयार होके बैठती हूँ, लोग मुझे नोटिस करते हैं, तो वो कल भी वैसे ही बैठेंगी। और अगली बार जब वो मुझसे मिलेंगी तो वो सोचेंगी कि यार ये अच्छी लेडी है।
तो उनको याद क्या रहेगा, मैंने उनको उनके बारे में कैसा फील करवाया। आपने उनको अपने खुद के बारे में, मतलब मनीषा अगर सरोजनी जी से बात कर रही हैं तो सरोजनी जी ने मनीषा के बारे में क्या फील किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरी वजह से सरोजनी जी ने सरोजनी जी के बारे में क्या फील किया वो इम्पोर्टेंट है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए, आप किसी को उनके खुद के बारे में कैसा फील करवाते हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये शुरुआत आपको घर से करनी होगी। हम कई बार अपने बच्चों को भी उन्हीं की नजर में छोटा फील करवा देते हैं, इंटेंशन नहीं होता उसके बाद में। तुमसे नहीं होगा, तुमको कुछ बोलते तुम्हें याद ही नहीं रहता, तुम तो हो ही ऐसे। ये सारे शब्द हम अपने बच्चों को बोलते हुए बिल्कुल भी हमें संकोच ही नहीं होता। आप कहीं उनको उनकी ही नजरों में छोटा फील करवा रहे हैं और फिर हम बोलते हैं बच्चे तो मेरी सुनते ही नहीं है, क्योंकि आप उनको अच्छा फील ही नहीं करवा रहे हैं। मुकेश, तो क्या बच्चों को बिगाड़ दे, बच्चों की सारी बातें इंद्रेश मानिए? कहाँ गई नहीं। ना? ए, ए, इंद्रेश जिस चीज से प्रॉब्लम है उस चीज के लिए बैठ करके बात कीजिए, आई घसे के बोल रहा उनके घोड़ी समझाने की में कोशिश चक्का कीजिए कि लगा आप ऐसा घसन क्यों लोग कह रही हैं। तू ढके लिया। अपनी तरफ की बात समझाइए, उनकी तरफ की बात को समझिए। जब मेरा बेटा बड़ा हो रहा था और ये नया नया आया था स्मार्टफोन, तब YouTube और ये सब क्योंकि एकदम नए नए शुरू हुए थे, तो ऑफ कोर्स पता है कि बच्चे उसमें लगे रहेंगे। अब मैं उसको बोलूं कि तुम क्या सारा दिन YouTube पर लगे रहते हो, सारा दिन फोन पे लगे रहते हो, तुम्हारा फोन हटा दूंगी, तुम्हारे सिम का पेमेंट नहीं करूंगी। मैं क्या कर रही हूँ, मैं कोई अच्छी फीलिंग तो क्रिएट नहीं कर रही उसको मना करके, जबकि अंदर से इच्छा ऐसी हो रही थी कि ये झुंझुना हाथ में दे करके ना बहुत गलत कर दिया है, इसको हटा देना चाहिए। पर वो नहीं किया मैंने। उसको अपनी नजरों में आप छोटा फील करवा के कुछ नहीं मिले। तो मैं उसके पास बैठी, मैं क्या देखते हो यार ये यूट्यूब में, मेरे को तो ना पता बहुत इम्पेशेंस हो जाती हूँ, इम्पेशेंट हो जाती हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता ये क्या वो करते रहते हैं। मुझे बताओ ना तुम क्या देखते रहते हो, किस में इंटरेस्ट आता है, कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट मुझे भी बताओ ना, ताकि मैं भी देखूं तो मुझे भी मजा आए। क्योंकि मैं देखती थी कई बार वो मोबाइल है हाथ में और हंस रहा है, हाँ मुझे लगता था अब क्या पागल लोग हैं यार बच्चे, ये मोबाइल देख देख के अपने आप में हंसे जा रहे हैं। तो अब मैं उसको बोल दूं कि क्या तुम पागल हो क्या, खुद में ही हंस रहे हो, तो नॉट गोइंग टू वर्क। उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा के मुझे कुछ मिलने वाला ही नहीं था। मैंने उससे पूछा, मैंने कैसे कैसे कौन सा कंटेंट है जो तुम देख देख के इतना हंसते रहते हो, मुझे भी बताओ ना। उसने ना मुझे एक पूरी लिस्ट ला कर दी यूट्यूब चैनल्स की। मम्मा इन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, आपको ना बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। अब मैंने वाकई उन चैनल्स को सब्सक्राइब किया और फिर ना मैंने उसके साथ शेयर करना शुरू किया। उन्होंने यार मैंने ये वाला देखा इसके अंदर, पता है इसमें ये इंटरेस्टिंग था, पता है इसमें इंटरेस्टिंग था। अचानक से वो जो एक आदत थी कि हम गलत कंटेंट तो नहीं देख रहे हैं, वो चिंता थी, वो ऐसे डिस्कशन में बदलती चली गई कि हम दोनों एक दूसरे से अच्छा कंटेंट शेयर करने लग गए। और उसकी ये आदत हो गई कि वो सारा कंटेंट आज भी जो देखता है वो देखता है जो उसको मदद करते हैं उसके करियर में या उसमें, और वो मार्क करता रहता है मुझे, ये वाला वीडियो देखना, इसमें बहुत सारी चीजें आपको अच्छी देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, ये करना। मैं उसको मार्क करती रहती हूँ। तो ये एक तरह से हमारे बीच में वो बन गया कि हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम जो देख रहे हैं वो सही देख रहे हैं। अब मुझे पीछे मुड़ के देखती हूँ तो लगता है अगर मैंने उसको ये कह दिया होता कि तुम पागल हो क्या जो ये स्टूपिड कंटेंट देख देख के टाइम वेस्ट करते रहते हो और अपने आप में हंसते रहते हो, तो शायद ये जो अच्छा है यूट्यूब में वो हम डिस्कवर ही नहीं कर। सो ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ, आप दूसरों को कैसा फील करवा रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सो खुद को भी अच्छा फील करवाना है, दूसरों को भी अच्छा फील करवाना है, इसको हमें याद रखना है। So, 3 हाथ खड़े हुए हैं, रीना जी शायद अब अनम्यूट कर पाएंगी, बोलिए रीना जी। बोलिए थैंक यू मैम। बदलाव जो आपने किया और आपको मजा आ गया उसको करके। थैंक यू मैम, थैंक यू।
आप हमें ए बुलाया। मार दो मैम सही बात आपने कहा कि अपने आप को अच्छा फील तभी करा सकते हैं जब हम किसी को अच्छे अच्छे तरीके से उसके बारे में बता के फील करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैम, मैंने कोई बहुत दिनों से मतलब लड़की थी एक 15 साल की, उसने बहुत सारे मेडिसिन ले ली थी पर उसको जो अंदरूनी बीमारी थी वो ठीक नहीं हो रही थी। एक दिन अचानक मैंने ऐसे ही उसके घर में बैठी थी तो बातें अपनी न्यूट्रीचार्ज वुमेन की बात मैंने कर दी उसके साथ, और उसने बोली कि मेरे को तो सारे डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं ये दवाई मतलब नहीं उसको सूट कर रही है, आप देसी दवाई करो। मैंने बोला कि ऐसी ये बात अभी है, थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि समय एकदम बस कम। थोड़ा ही रह गया मैम। मैंने कहा छोटी सी बात है, मैंने आपसे ज्यादा बात नहीं करना है मैम। मैंने बोला कि आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन तो वेजोमेगा दोनों ले लीजिए, इसके बाद मुझे बता देना कि आपको कैसा फील हुआ। फिर मैम इसके बाद उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया और बताया कि बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरी लड़की को, जो आप मेरे लिए इस टाइम पे आए और मेरे को अच्छी सेहत के बारे में ज्ञान दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 6-7 लेडीजों को भी, लड़कियों को भी उसने बुलाया और ऐसा फील कराया मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। लवली रीना जी, थैंक यू, वंडरफुल एक्सपीरियंस, वंडरफुल एक्सपीरियंस। 2:10, 2:11, मैं सेशन को हैंड ओवर करूंगी जमीला जी को वापस प्लीज, वरना अगली बार मुझे बुलाएंगी नहीं कि जब आती है तो ज्यादा टाइम ले लेती हैं तो इसलिए ओवर टू जमीला जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। लेकिन जब भी आप आते हैं ना तब भी कुछ ना कुछ नई ऐसी चीजें आप बताती हैं कि मैं क्या बताऊं। परिवार को लेकर के, बच्चों से लेकर के, हर चीज आपके अंदर में इतना मतलब मैं क्या बताऊं। आपने वो जो किताब लिखा है ना सेहत, वो सेहत की रात जो है ना, तो वो सेहत का जश्न एकदम मैं क्या बताऊं उसको। अगर जो कोई घोल करके पी लेना, ये जो आप सारी बातें बताती हैं सारी उसमें से मैच होती है, पूरी का पूरी मैच हो रही हैं। तो वाकई में हम लोग खुद के, मैं पर्सनली मैं खुद के बच्चे के ऊपर, मेरा बेटा अभी 18 के कंप्लीट हो चुके हैं, 19 में लग गए हैं, और मोबाइल के बगैर पढ़ाई नहीं होती है। और मोबाइल देखेंगे और कभी-कभी सारा दिन तो कॉलेज में रहते हैं, शाम में आएँगे तो मोबाइल में, और हँसते हुए रहेंगे, और कभी खाना खाएँगे तो भी मोबाइल, मतलब उसमें ऐसा कॉमेडी आती रहती है कि मुस्कुराते रहते हैं। तो कभी-कभी बड़ा मतलब उलझन सी होने लगती है, बेटा थोड़ा-सा बाबू उसको साइड रखो, थोड़ा-सा परिवार के साथ में बैठो, थोड़ा-सा बातचीत करो, हम लोग भी बिज़ी रहते हैं, आप भी बिज़ी रहते हैं। तो अभी पता नहीं कैसा क्या ये माहौल जो बन गया है ना मोबाइल का, मम्मी सारा दिन तो कॉलेज में रहते हैं, अब थोड़ा-सा मोबाइल भी थोड़ा-सा देख लें, तो ऐसा लगता है कि नहीं सही बात है, थोड़ा माइंड भी फ्रेश होता है बच्चों का। तो ये सारी चीज़ें जब हम चिड़-चिड़ करते हैं ना, तो आप ज़रूर याद आ जाते हैं। जब आप याद आ जाते हैं ना, तो वहाँ पे मैं अपने आप को मतलब एकदम शांत हो जाती हूँ, तो मेरा बेटा मुझे देखने लगता, मम्मी इतनी तेज आवाज़ बोली और उसके बाद में फिर शांत कैसे हो गई? तो ये कहीं न कहीं आप याद आ जाते हैं। और उसके बाद में रहा सवाल कि जैसे हम लोग फील्ड में जाते हैं, पहले न्यूट्रीचार्ज वुमन के बारे में हम लोग बताते थे, तो बताते-बताते ना कहीं न कहीं हम लोग रुक जाते थे। हमारे पास कोई आइडिया नहीं था। लेकिन अब हमारे पास में ऐसा बेहतरीन आइडिया आ गया है, जो हमारे पास में जैसे बुक हो गई है, वीडियो हो गई है। तो जैसे कुछ लोग हैं यहाँ पे वो अपने आप को सामने करते हैं, तो मैं जो मेरा पर्सनली जो मतलब फील्ड का जो अनुभव है, यानी कि अगर हमें फील्ड में किसी से भी कोई भी न्यूट्रिशन के बारे में बताना है, जैसे अभी मैंने हाल में मधु संयम दिया एक, मधु संयम दिया, तो उनको सबसे पहले तो मैंने उनको जैसे अपने विश्वास में लिए, जैसे आप अभी बताई ना, सबसे पहले विश्वास में लिए। विश्वास में लेने से क्या होता है ना कि हमारे जो हस्बैंड है एरोज सर, वो हमेशा कहते हैं कि जब लोग आपको पसंद करेंगे तो आपके प्रोडक्ट को भी पसंद करेंगे और आपके सिस्टम को भी पसंद करेंगे। बिल्कुल सही। सबसे पहले तो आपका रिलेशनशिप होना चाहिए। तो ये बहुत बड़े मेरे गुरु हैं जो मुझे हमेशा ये सारी सलाह देते रहते हैं। तो पहले तो हमने उनसे रिलेशन बनाया मैम, और रिलेशन बनाने के बाद में फिर धीरे-धीरे करके हमने उनको न्यूट्रीचार्ज मैन दिया, मधु संयम दिया, गामा ओरिजिनल दिया, और उसके बाद में अभी उनका फ़ोन आया है, उनको थोड़ा लीवर में प्रॉब्लम है, तो अभी मुझे उनको लेकर के जाना है पीयूसी पे, तो उनको बायोएज भी दिलाना है, न्यूट्रीचार्ज बायोएज। तो जब वो हमें पसंद करी, तो हमारे प्रोडक्ट को भी पसंद करी।
अब होता क्या है ना कि कभी भी किसी को भी अगर आप बताते हैं तो सबसे पहले बताने के पहले, जैसे न्यूट्रीचार्ज वुमन अगर हम लेते हैं तो अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आए हैं तो पहले जो हम खाते हैं वो पत्ता उन्हें दिखा दो, ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि इतने पत्ते खाली हुए हैं तो कैसे खाली, आखिर खाए होंगे तभी खाली हुए होंगे। तो वो लोग पूछते हैं साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो मैं तो हमेशा यही बताती हूँ। मैं तो आज कितने बरस से खा रही हूँ, मेरी बेटी छोटी से थी जब से मैं खा रही हूँ, आज मेरी बेटी 15 साल की हो गई है। तब उनको विश्वास हो तो आप तो बीमार नहीं रहते। इसको लेती हूँ इसके वजह से बीमार नहीं पड़ती, सबसे बड़ी बात है। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, और मुझे सबसे खूबसूरत लगता है कि मैम हंसते 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 वो प्रोडक्ट की ऐसी ऐसी जानकारी दे देती हैं जो कि हमारे अंदर में कभी भी नहीं, मतलब मैं तो कभी भूल ही नहीं सकती हूँ। मैडम ने एक एग्जाम्पल दिया था, वो तो कभी लाइफ में नहीं भूलूंगी, नागपुर के ट्रेनिंग में दिया था। बोले 2 पौधे हैं, 2 पौधे आप लगा दो और एक पौधे को आप रोजाना ऊपर से पानी डालो और एक पौधे को आप जड़ में पानी डालो। अब मुझे ये बताओ दोनों पौधों में से कौन सा पौधा सबसे अच्छा बेहतरीन मतलब वृक्ष बनेगा? तो ये कोई भी व्यक्ति बताएगा कि भाई जो जड़ में पानी डालेंगे वो अच्छा मोटा वृक्ष हो जाएगा, लेकिन जिसे ऐसे तने में पानी डालेंगे, पत्ते में पानी डालेंगे तो वो तो मुरझा जाएगा। तो हमारा जो न्यूट्रीचार्ज वुमन है वो जड़ में जाता है। ऑसम जमीला जी, ये बात आप सबको याद रहेगी, आई एम श्योर। ये आपने मैम बताया था यहाँ नागपुर के ट्रेनिंग में, बहुत सुंदर। तो मुझे ये मैं जब कभी किसी को भी ना, क्योंकि क्या होता है ना, साइंस लोग बहुत कम, अब जैसे हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे अगर आप मोटा मोटापन बताते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से वो आपका यूं हंसते हंसते प्रोडक्ट सेल हो जाता है। अभी जैसे मैं फिलहाल बायोएज की काफी मेरे पास में भी डिमांड आ चुकी है, तो बायोएज का जो मैं बताती हूँ तो ये पवार मैडम का ट्रेनिंग थी यहाँ नागपुर में, रक्षा पवार मैडम की। उन्होंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया था मैम। उन्होंने कहा था आपकी लीवर की सफाई करना है तो कैसे करेंगे सफाई? बोले वॉशिंग पाउडर, बोले वॉशिंग मशीन में डालते कपड़े साफ हो जाते, लेकिन जब लीवर की सफाई कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? तो बोले काम करना, आरसीएम का रिवीटो वॉशिंग पाउडर लेना, एक पैकेट, और उसको बकेट में डालना और उसको फेना बनाना और उसमें स्ट्रॉ लगा करके उसको पूरा पी लेना, और पीने के बाद जब वो अंदर चला जाए तो इधर घूमना इधर घूमना, बोले लीवर धुल जाएगा, लीवर साफ हो जाएगा। तो ऐसे मैम ने किया था, यानी कि अगर आपको लीवर की सफाई करना है तो कितने लोग हैं जो वॉशिंग पाउडर पीने के लिए तैयार हैं? तो कोई भी नहीं है तैयार। तो भैया वॉशिंग पाउडर जिस तरीके हमारे कपड़े की सफाई करता है, इसी तरीके हमारा जो बायोएज है हमारे लीवर की सफाई करता है। सिंपल से जब इस तरीके के फार्मूले आते हैं ना, तो कोई भी व्यक्ति लेने के लिए हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। तो ऐसा है, और बहुत बढ़िया लगा आज का प्रोग्राम। तो मैम कुछ फीडबैक ले लें कि अब मीटिंग का समापन करें। 2:18 हो गया, मीटिंग का समापन करेंगे। हम लोग कल फिर मिलेंगे, क्योंकि हमारा ये 1 PM JRCM रेगुलर चल रहा है, और यहाँ पे कई ऐसे बहनें हैं जो कि बोलना अभी नहीं आता था, और अब आज बोल करके बहुत अच्छा नेटवर्क भी बिल्ड कर रही हैं और काफी अच्छा काम भी कर रही हैं, है ना। तो चलिए आज हम लोग मीटिंग का समापन करेंगे 1 PM JRCM। मैं सारे लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन भेजती हूँ और सारे लोग मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है? 1 PM JRCM।